Student, we have done introduction of chapter 12 NCERT class 10. इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल डू क्वेश्चंस. आज से हम सोल्यूशन करेंगे 12.1 का सोल्यूशन करेंगे. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद सोल्यूशन करेंगे. क्वेश्चन कहता है बच्चों, the radii of two circles are 19 cm and 9 cm respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circles. चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं. क्वेश्चन कहता है कि टू सर्कल्स हैं, ओके, और इन दोनों की रेडियाई इस तरह से है 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर. टू सर्कल्स हैं. सपोज दैट ये टू सर्कल्स हैं, ओके, वन विद रेडियस 19 सेंटीमीटर. एक की रेडियस कितनी है? 19 सेंटीमीटर. और दूसरे की रेडियस कितनी है? 9 सेंटीमीटर. राइट, 9 सेंटीमीटर. इन दो रेडियस को मींस अगर इन दोनों रेडियस के सर्कमफ्रेंस को हम सम करें, जोड़ दें, तो इन दोनों रेडियस के सर्कमफ्रेंस को ऐड करने पे जो सर्कल बनती है, इस सर्कल की रेडियस क्या होगी? व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल फॉर्म फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस टू सर्कल. इन दो स्मॉलर सर्कल्स, ओके, ये दोनों सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस से जो एक बड़ा सर्कल बन रहा है, ओके, उस सर्कल की रेडियस क्या होगा? That we have to find out. Okay, just look here. और ये दोनों सर्कल्स की रेडियस गिवन है. Okay, two radii given है. Okay, first one is 19 centimeter and second one is 9 centimeter. तो चलिए फाइंड आउट करने हैं हमें रेडियस ऑफ दिस सर्कल, जो टू सर्कल के सर्कमफ्रेंस से बनती है. ओके, सर्कल, उस सर्कल की रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है. चलिए करते हैं. कैसे करते हैं? सपोज दैट इसे सपोज कर लेते हैं R1. ये रेडियस 1 है, ये रेडियस 2 है. ये इस सर्कल की रेडियस है, इसे हम R1 सपोज कर लेते हैं, और इस सर्कल की रेडियस को हम R2 सपोज कर लेते हैं. राइट, सो R1 इक्वल्स टू 19 सेंटीमीटर, R2 इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर. और क्वेश्चन क्या कहता है? इन दोनों सर्कमफ्रेंस के सम से जो न्यू सर्कल बनती है, मींस एक सर्कल बनती है, ओके, उस सर्कल की सर्कमफ्रेंस से जो हमें रेडियस मिलेगी, उस रेडियस को हमें फाइंड करने हैं. राइट, सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है बच्चों? 2 पाई r. ये फर्स्ट सर्कल है, इसकी सर्कमफ्रेंस 2 पाई r1. सेकंड वाली सर्कल की सर्कमफ्रेंस 2 पाई r2 हो जाएगी. इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें एक दूसरे सर्कल मिल जाएगी जिसका सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई r, और इसकी रेडियस होगी बिग, क्योंकि ये बड़ा सर्कल बन जाएगा, सर्कल बड़ी हो जाएगी, तो इसकी रेडियस भी इन दोनों कंपैरिजन में बड़ी होगी, क्योंकि इन दोनों सर्कल से ही हमें एक न्यू सर्कल मिल रही है. राइट, इन दोनों के सर्कमफ्रेंस का सम के बराबर होगी इस सर्कल की गोलाई. अंडरस्टूड ना? सो अब हम देखते हैं कि 2 पाई दोनों में कॉमन है, सो हम लेंगे 2 पाई कॉमन. राइट, और R1 और R2 को ऐड कर देंगे इक्वल्स टू 2 पाई r. Now, you know what? 2 pi क्रॉस R1 की वैल्यू कितनी है? 19. R2 की कितनी है? 9. And that is equal to R. 19 and 9 28. 28 equals to R. और ये R equals to हम कह सकते हैं 28, और इसमें किसमें गिवन है? सेंटीमीटर में. So सेंटीमीटर. Hence ये R क्या रिप्रेजेंट करता है? This R is representing रेडियस ऑफ द सर्कल विच है सर्कमफ्रेंस, जिसकी सर्कमफ्रेंस इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है. ओके, हेंस रेडियस ऑफ द सर्कल विच है सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू सर्कल. इतने रेटिंग करने की जरूरत नहीं. रेडियस ऑफ द सर्कल की फॉर्म सिंपली कर देंगे. जो न्यू सर्कल इन दोनों सर्कल से मिलकर बनती है, उस सर्कल की रेडियस कितनी है? 28 सेंटीमीटर. क्लियर है? यहां तक आई बात समझ में? नो एनी प्रॉब्लम? ओके, क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं. क्वेश्चन वैसे बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें. करें कि दो सर्कल हैं, ओके, एक की रेडियस 19 सेंटीमीटर है, दूसरे की 9 सेंटीमीटर. अगर इन दोनों सर्कल्स को मीन सर्कल के सर्कमफ्रेंस को हम ऐड करें तो एक बिग सर्कल बन जाएगी. यस, तो उस सर्कल की जो बिग सर्कल बनते हैं दोनों को ऐड करने पे, उस सर्कल की रेडियस क्या होगी? दैट वी हैव टू फाइंड आउट.
वेरी सिंपल, आपने देखा बहुत इजी है। हमने सिंपली दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस को ऐड कर दिए, जो कि किसके बराबर होती है, एक बिग सर्कल के बराबर होती है। ओके, लाइक दिस r1 + r2 2 पाई क्रॉस r1 r2 ऐड कर लेते हैं, 99 वी गेट 28। रेड r क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल, जो दो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को ऐड करने पे बनती है, राइट। सो हेंस रेडियस ऑफ द सर्कल फॉर्म इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज हियर, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल्स हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल्स। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह यहाँ पे भी दो सर्कल्स हैं, ओके, और इन दोनों सर्कल्स की रेडियस गिवन है। फर्स्ट वाले सर्कल की रेडियस है 8 सेंटीमीटर एंड सेकंड इज 6 सेंटीमीटर। और अगर हम इन दोनों सर्कल्स की एरिया को ऐड कर देते हैं, ये सपोर्टेड एरिया है, कंप्लीट एरिया, राइट। इस एरिया को, इन दोनों सर्कल के एरिया को ऐड करने पे जो हमें न्यू सर्कल मिलती है, ओके, इस सर्कल मींस न्यू एरिया मींस एक बिगर सर्कल मिल जाएगी हमें। इन दोनों सर्कल्स के एरिया को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें इतनी एरिया मिल जाएगी। तो ये सर्कल, जो दोनों सर्कल के एरिया को ऐड करने पे जो बनती है, मिलती है, उस सर्कल की हमें रेडियस निकालनी है। जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमें सर्कमफ्रेंस को ऐड कर न्यू सर्कल बनानी थी जिसकी रेडियस हमें निकालना था। इसमें दो सर्कल्स के एरिया को ऐड करके जो एक न्यू सर्कल, एक बिग सर्कल बनती है, उस सर्कल की हमें रेडियस निकालनी है। सेम, तो चलिए कर लेते हैं। जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 ही है, r1 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। फर्स्ट वाले सर्कल की रेडियस को हम r1 सपोज कर लेते हैं, सेकेंड सर्कल की रेडियस को r2 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। एंड यू नो, इन दोनों सर्कल की एरिया का सम इस सर्कल की एरिया के बराबर है, राइट ना, और इसी से हमें इस सर्कल की रेडियस निकालनी है। सो एरिया ऑफ सर्कल, यू नो, सर्कल की एरिया, व्हाट इज द सर्कल ऑफ व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, हाउ इट इज फॉर्म, कैसे फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग फार्मूला पाई आर स्क्वायर, राइट। तो फर्स्ट सर्कल, इस सर्कल के एरिया कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पाई आर 1 है, रेडियस 1 है, सो पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर। दिस एरिया, इस सर्कल की एरिया हो जाएगी पाई r स्क्वायर, क्योंकि रेडियस कितनी है, बिग r है। नौ पाई r स्क्वायर, यहां पे हम कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, दोनों में क्या है, कॉमन पाई। सो पाई कॉमन लेंगे बच्चों, एंड r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर। यू नो, पाई क्रॉस r1 कितनी है, 8 है, सो 8 का स्क्वायर, r2 कितनी है बच्चों, 6 है, 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितनी होती है, 64, 6 का स्क्वायर 36 इक्वल्स टू r स्क्वायर। इसे ऐड करने पे कितना आएगा, 100 इक्वल्स टू r स्क्वायर इक्वल्स टू 100 हम कह सकते हैं, r स्क्वायर इक्वल्स टू 100। देयरफॉर r इक्वल्स टू व्हाट, 100 का रूट ओवर, ये स्क्वायर इस पे रूट हो जाएगा, 100 का रूट स्क्वायर, रूट ओवर मींस 100 विल बी अंडर रूट। देयरफॉर r इक्वल्स टू व्हाट, 100 का व्हाट इज द रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ 100, 10, और इस किसमें है बच्चों, सेंटीमीटर में, 10 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ दिस सर्कल विच इज इक्वल टू द सम ऑफ दिस टू सर्कल, ओके। सो उस सर्कल की रेडियस जो दोनों सर्कल्स को ऐड करने पे, दोनों सर्कल की एरिया को ऐड करने पे जो बनती है, उस सर्कल की रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। Hence the radius of the circle is equals to 10 सेंटीमीटर। आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट fully clear. So go on practicing it and meet you in my next video with next question.